पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मलेरकोटला के अहमदगढ़ में तहसील कार्यालय का किया उद्घाटन। कहा, नागरिकों को सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे देने की है कोशिश। पंजाब सरकार ने जीवन ज्योत 2 के तहत शहरों के चौकों पर भीख मांगने वाले बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाने का किया फैसला। और अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब के विध्वंस को लेकर मिली धमकियों पर अमृतसर प्रशासन हुआ पूरी तरह सचेत। ईमेल भेजने वाले शरारती तत्वों के बारे में विस्तार से की जा रही है जांच। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज मलेरकोटला के अहमदगढ़ में तहसील कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने नए कार्यालय का निरीक्षण किया और लोगों से बातचीत कर दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि 6 करोड़ 80 लाख की लागत से यह तहसील बनकर तैयार हुई है, जहां एसडीएम कार्यालय, फरद दफ्तर सहित तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार नागरिकों को सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे देने की कोशिश कर रही है, ताकि उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े। और सारे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੀਮੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ बड़ा शानदार बिल्डिंग है। आर्कीटैक्ट ताकि लोगों को खजल खुआरियां ना होण, ते इस करके मैं अहमदगढ़ वासियों को तुहाडे जरिए बहुत बहुत बधाई देना। पंजाब सरकार ने राज्य में बढ़ रही भिखारियों की संख्या को देखते हुए भिखारी और उनके बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला किया है। मानव तस्करी रोकने के लिए पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योत 2 शुरू किया। राज्य के विभिन्न शहरों के चौकों में भीख मांगने वालों को बच्चों सहित हिरासत में लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। डीएनए ना मिलने वालों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने उपायुक्तों को आदेश जारी किए हैं। पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग ऑपरेशन जीवन ज्योत को सख्ती से लागू करने के लिए अमल शुरू हो गया है। कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानों पर भीख मांगने वालों पर कार्रवाई का विरोध किया। गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने पिछले दिनों 5 प्रमुख शहरों अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, मोहाली और बठिंडा में प्रोजेक्ट स्माइल शुरू करने का ऐलान किया था। प्रोजेक्ट जीवन ज्योत 2 शुरू किया। उस दे विच असीं ऐड ये किया कि जिहड़े बच्चे भीख मंगते पाए जाते आ, एक तो असीं अपना रेस्क्यू वाला काम भी तेज किया, तुसीं 2 दिनां च देखिया ही होवेगा। और मैं ये भी दसना चाहांगी कि इन्हां 2 दिनां दे विच असीं 18 रेड्स कीतियां अड्ड-अड्ड जिलियां ते 41 बच्चे रेस्क्यू किए, जिहड़ा प्रोजेक्ट जीवन ज्योत 2 है उहदे अंडर 2 दिनां दे इह। और उहदे विच असीं अमृतसर स्थित श्री हरमंदिर साहिब के विध्वंस के संबंध में मिली धमकियों के मद्देनजर अमृतसर प्रशासन पूरी तरह सचेत है और इसके बारे में पता लगाने के लिए सभी प्रयास जारी हैं। अमृतसर की डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने कहा कि ईमेल भेजने वाले शरारती तत्वों के बारे में विस्तार से जांच की जा रही है और जल्द ही इसमें कामयाबी मिलेगी। उन्होंने लोगों को कहा कि डरने वाली कोई बात नहीं है और बिना भय के श्रद्धालु दर्शनों के लिए आ सकते हैं। जो फर्स्ट ईमेल आई सी कि उस टाइम तो ही असी मानयोग सीएम साहब के दिशा निर्देशों अनुसार इंश्योर करा रही है कि इत्थे कोई भी इदा दा माहौल ना होवे, डर का कोई माहौल की जरूरत भी नहीं हैगी है। बिकॉज इत्थे जिद्दां सीपी साहब ने तुहानूं ऑलरेडी ब्रीफ किया होया, पुख्ता प्रबंध किए गए है। एसजीपीसी दे नाल कॉन्सटेंटली असी इन टच हैगे, तो इदा दी कोई घबराउण वाली गल नहीं हैगी है। पूर्व मंत्री और अमृतसर से विधायक इंद्रबीर सिंह निज्जर ने कहा कि बम धमकियां मामले में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन इसमें लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम कर रही है। उन्होंने लोगों को प्रेम, प्यार और सद्भावना बनाए रखने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया को इस संबंधी नकारात्मक टिप्पणी करने से परहेज करने के लिए भी कहा।
बहुत ध्यान से हमारा जो प्रशासन इस पे लगा हुआ है और जो केंद्र और पंजाब सरकार है ये मिलजुल के काम कर रहे हैं। इन द मीन टाइम मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा जो प्रेम प्यार सद्भावना है वो बनी रहनी चाहिए और हमें इसमें नफरत नहीं लानी चाहिए। जो सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट शुरू हो जाते हैं उनको थोड़ा परहेज़ करना चाहिए, थोड़ा मौका देना चाहिए काम सेटल करने को, क्योंकि जो लोग ये सारा गलत काम कर रहे हैं उनका मंतव्य ही एक, उनका मकसद ही एक होता है कि अस्थिरता पैदा करनी और लोगों में बेचैनी पैदा करनी। तो अगर हम सोशल मीडिया पे एक दूसरे को अटैक करेंगे तो उससे वो कामयाब रहते हैं। इस बीच पवित्र शहर अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब में आज तीसरे दिन भी सुरक्षा बलों द्वारा डॉग स्क्वाड टीमों के साथ चेकिंग की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी जसविंदर सिंह ने बताया कि ये एक नियमित चेकिंग थी जिसमें डॉग स्क्वाड और बम निरोधक यूनिट सहित पूरी टीम शामिल थी। पूरे क्षेत्र की तलाशी ली गई और चेकिंग के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। उन्होंने कहा कि दरबार साहिब के अंदर और बाहर के इलाकों सहित छोटी दुकानों और मोटरसाइकिल स्टैंडों की भी जांच की गई। ये अपने लंगर हाल, जोड़ा हाल ते अपने गठरी हाल अही सारे सर्च कीती है। किसी तरह का भी कोई भी ਇਹੋ जी कोई चीज़ नहीं मिली हैगी। अपना लंगर हाल और गठड़ी हाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਬ ਸਕਾਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ नहीं आई। श्री दरबार साहिब अमृतसर को लगातार मिल रही बम धमकियों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के मद्देनजर चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में पंजाब के डीजीपी सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान राज्य में कानून हालात की स्थिति और विशेष तौर पर श्री दरबार साहिब की सुरक्षा को लेकर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को धमकियों के साथ निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी और भविष्य में रणनीति पर चर्चा की गई। पंजाब के डीजीपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े सीमा पर पुलिस गैर कानूनी हथियारों की तस्करी करने वाले एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है और एक ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया है। विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस की टीमों ने अमृतसर में हरजिंदर सिंह नामक व्यक्ति को रोका जो कि एक पुराना अपराधी है। हरजिंदर उस समय हथियारों की एक गैर कानूनी खेप सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से 10 आधुनिक 30 बोर पिस्तौल और मैगजीन बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला कि इस मॉड्यूल के माध्यम से भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र से सक्रिय रूप से हथियारों की खेप हासिल की जा रही थी। जांच से यह भी पता चला कि सीमा पर बैठे हुए संचालकों ने आरोपी हरजिंदर सिंह को पंजाब भर में गैंगस्टर और अपराधियों को हथियार सप्लाई करने का काम सौंपा हुआ था। इस संबंध में पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क और इसके संबंधों का पर्दाफाश करने के लिए अगली जांच कर रही है। भारत सरकार के सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा आज मोहाली में एनएसएस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसके तहत सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा अन्वेषण 2.0 क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। इसमें पंजाब के लगभग 23 कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस मौके पर विजेता टीम को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र भेंट किए गए। इस अवसर पर पंजाब सांख्यिकी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हेमंत सिंह राघव ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया और की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये अन्वेषण एनएसओ आउटरीच है, जिसके तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम हम भविष्य में भी आयोजित करते रहेंगे। अंदर की हम जो लोकल जो कॉलेजेस वगैरह हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे हम स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर उन पर क्विज ऑर्गेनाइज की जाती है। तो इस बार हमारे यहाँ करीबन 23 कॉलेजेस आए हैं, जिसमें से हर टीम में 2-2 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इस तरीके से 46 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आए हैं, जिनकी अभी नीचे क्विज़ की कंपटीशन चल रहा है। उसमें से हम पहले जो 3 हैं उनको अवार्ड से सम्मानित करेंगे। ये जो क्विज़ है बेसिकली एनएसओ का जो आउटरीच है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, इसका आउटरीच है, उसके तहत ये आयोजन की जा रही है।
गौरतलब है कि 23 कॉलेजों के विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें हर टीम के दो प्रतियोगी हैं, जिसमें पहले 3 विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को आधिकारिक आंकड़ों के महत्व से अवगत करवाना और आंकड़ों की दुनिया से जोड़ना है। स्पेशल ओलंपिक्स नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में विजेता खिलाड़ियों के लिए टूर्नामेंट के आखिरी दिन कल मेडल सेरेमनी का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 23 स्थित टेबल टेनिस हॉल में देर शाम को हुए एक समारोह में चंडीगढ़ के मुख्य सचिव राजीव वर्मा IAS उनकी पत्नी रचना वर्मा के साथ पहुंचे। मुख्य सचिव ने मेडल विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनकी खेल के प्रति जुनून की सराहना भी की। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर कुछ भी संभव है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पेशल ओलंपिक खेलों में भाग लेने जा रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। इन बच्चों ने यहाँ पर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने हमारे को ये संदेश दिया है कि कोई भी सीमा इच्छा शक्ति और लगन और मेहनत उससे बड़ी नहीं होती। तो मेरा इन सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई है। इंटरनेशनल मुझे ये बताया गया कि के लिए मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ हमारा एक लक्ष्य रहता है कि हम एक ऐसा संवेदनशील समाज बनाएं जहाँ पर ऐसे जो स्पेशल बच्चे हैं वो बच्चे अपने आप को समाज के एक सम्मानित अंग के रूप में देखें। टेबल टेनिस हॉल में प्रवेश के बाद स्पेशल बच्चों ने सांकेतिक भाषा से अपने हाथ हवा में लहराते हुए मुख्य अतिथि का स्वागत किया। टेबल टेनिस खिलाड़ी हेम गुप्ता ने गोल्ड मेडल प्राप्त होने पर खुशी व्यक्त की। इस टूर्नामेंट में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, गुजरात सहित अन्य राज्यों के खिलाड़ी शामिल हुए। इस मौके पर IAS और खेल सचिव प्रेरणा पुरी, UT खेल विभाग के डायरेक्टर सौरभ कुमार मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनके चंडीगढ़ स्थित आवास संत कबीर कुटीर पर शाक्य समाज का एक प्रतिनिधिमंडल मिला। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों का आत्मीय स्वागत करते हुए कहा कि शाक्य समाज का गौरवशाली इतिहास न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि कोई साधारण विरासत नहीं है, बल्कि ये विरासत है जिसने समस्त मानवता को मैत्री, दया और सत्य का मार्ग दिखाया। मुख्यमंत्री ने समाज के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि शाक्य समाज के भाई बहन आज भी परिश्रम और ईमानदारी की परंपरा को जीवंत रखे हुए हैं। स्वागत करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। एक गौरवशाली इतिहास से जीवंत हो उठा है कि हम उस महान वंश के से हैं जिसमें करुणा, शांति के सबसे बड़े दूत, मानवता को एक मार्ग देने वाले भगवान गौतम बुद्ध ने जन्म लिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कैथल में शाक्य समाज के लिए 21 लाख रुपए धर्मशाला निर्माण हेतु देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में बुद्ध जयंती का भव्य आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ITI डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री वाले बेरोजगार शिक्षित युवा वर्कर्स कॉन्ट्रैक्टर के रूप में कार्य कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर सक्षम बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की है। वो कल यहां हरियाणा इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना के तहत प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इन युवाओं को इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल पर सूचीबद्ध किया जाएगा। यह योजना युवाओं को अपने क्षेत्र में करियर के नए अवसर प्रदान करेगी, जिससे उनके पेशेवर विकास को बढ़ावा मिलेगा और उद्यमशीलता के बेहतर रास्ते खुलेंगे। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल में निर्धारित 90 दिवसीय प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवा पोर्टल पर सूचीबद्ध होने के लिए पात्र होंगे। ठेकेदार की पंजीकरण प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बाधा मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल पर एक स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया परिभाषित की जाए।
जाएगी। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि एक बार अपेक्षित दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर दिए जाने के बाद ठेकेदारों को आगे की प्रक्रिया के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता ना हो। उन्होंने संबंधित सभी विभागों को ऑनलाइन माध्यम से ठेकेदारों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि कार्य प्रगति की समीक्षा के लिए HEWP पोर्टल पर एक प्रावधान जोड़ा जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसी भी विकास कार्य या परियोजना के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय पर्याप्त बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करें। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।